साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी की परीक्षा नज़दीक है। 9 और 10 मई को प्रस्तावित है और यूपी टीजीटी की परीक्षा भी जून में प्रस्तावित है। बार बार प्रतियोगी छात्रों के द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है या निराशा व्यक्त की जा रही है कि सर इस बार सीटें बहुत कम हैं और ऐसे में सिलेक्शन की कितनी संभावनाएं हैं, क्या सिलेक्शन हो पाएगा। बार बार प्रतियोगी छात्रों के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं, अपने विषय में सीटों की संख्या बताई जा रही हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि कम सीटें होने के बावजूद भी सिलेक्शन की कितनी संभावनाएं हैं। तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को मजबूत करें, शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को समृद्ध करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, बहुत स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो जितना आप लोगों ने कंपटीशन टफ समझ रखा है सीटों को लेकर कि कम सीटें हैं इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है, या कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा जितना डर, जितना भय पैदा कर दिया गया है, उतना डरने वाला मामला नहीं है, उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपको बताएं, ये 2022 की परीक्षा है। 2022 में आपने फॉर्म भरा और अब आपकी परीक्षा 2026 में होने जा रही है। मतलब 4-5 साल पहले इसके फॉर्म भरे गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे इसमें सम्मिलित हैं जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गए। 2021 के कैंडिडेट भी इस परीक्षा में सम्मिलित हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है जो 2021 में चयनित हुए थे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या अदर स्टेट, बिहार वगैरह में भी बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। और सेलेक्ट होने के पश्चात पढ़ाई को समय देना कठिन कार्य होता है और व्यक्ति के मन में एक संतुष्टि का भाव भी आ जाता है कि हम एक नौकरी कर रहे हैं, तो वो उतना सीरियस होकर के नहीं पढ़ता। साथ ही आप यह भी समझने का प्रयास करें कि चूंकि 4-5 साल पहले की वैकेंसी है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई से दूरी बना ली हो। नए कैंडिडेट जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं वो इसमें अभी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये 4 साल पुरानी वैकेंसी है। इसलिए आप जितना टफ मान रहे हैं, जितना कठिन मान रहे हैं, सीटों की संख्या जितना कम मान रहे हैं, उस अनुपात में कंपटीशन उतना ज़्यादा है नहीं जितना भयभीत हैं, डरे हुए हैं और सीटों की संख्या को लेकर चिंतित हैं। साथियों, अगर आप 2021 की वैकेंसी को छोड़ दीजिए, 2021 की वैकेंसी बड़ी वैकेंसी थी, तो इसके पहले हमेशा से 7,000, 5,000, 4,000, 3,500 ऐसे ही पद यूपी टीजीटी पीजीटी में आते रहे हैं और उस समय भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते रहे हैं जिन्होंने परीक्षा को लेकर मेहनत किया गंभीरतापूर्वक। तो सीटों की संख्या को लेकर आपको परेशान नहीं होना। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सीमित संख्या में कैंडिडेट बचे हुए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे होंगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे तो आप यकीन माने आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होगा। आप लोगों को ये भी बता दें, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने फॉर्म पड़े हैं, इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना। नंबर ऑफ फॉर्म को लेकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि 10% कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं किसी भी परीक्षा में जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, 80 से 85%, 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं लेकिन सीरियस पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके मन में एक कचोट रहती है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। 10% कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और उन्हीं 10% कैंडिडेट से आपको फाइट करना होता है। तो सीटों की संख्या को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपना कार्य करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी किया है, पढ़ाई किया है, तो जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये सारी भीड़ पीछे छूट जाती है और सिलेक्शन लिस्ट में आप ही का नाम देखने के लिए मिलता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ।
तो सीटों की संख्या को देखकर आपको परेशान नहीं होना। आप लोग जब परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम हॉल पहुंच करके आप जब वहाँ भीड़ देखते हैं तब भी परेशान हो जाते हैं। लंबी लंबी कार से लोग उतर रहे हैं, परीक्षा देने आ रहे हैं, लेकिन लंबी कार से उतरने का मतलब ये थोड़ी है कि व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा। भीड़ का मतलब ये थोड़ी पूरी भीड़ ने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। आप मेहनत करके जाएं, आप अपना काम ईमानदारी से करके जाएं, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा, इस बात के लिए आश्वस्त रहें। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सीटें बहुत कम हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। साथियों, ये सब बहाना है। पिछले 2-3 वैकेंसी का आप सिलेक्शन का कट ऑफ देख लें। अगर जितने प्रश्नों पर सिलेक्शन हो रहा है उससे आप 2-4 प्रश्न अगर ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए 125 प्रश्न आते हैं और आपके विषय में पिछली जो वैकेंसियां हुई हैं उसमें 112 प्रश्न करने पर सिलेक्शन हुआ है, 110 प्रश्न करने पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप इस बार 115 प्रश्न हल कर लें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, सीट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कट ऑफ लगभग उसी के आसपास हमेशा बनती है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों की पढ़ाई की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं होता कि प्रतियोगी छात्र कंप्यूटर हो जाएंगे, सारी चीज़ें उनको आ जाएंगी। हमेशा कट ऑफ 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे होती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो फार्म को लेकर, भीड़ को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना। आपके हाथ में जितना भी समय बचा हुआ है, 1 हफ्ते, आप अभी तक जो भी पढ़ाई किए उसको रिवीजन करते रहें, परेशान न हो। अगर आप इसके पहले ईमानदारी से पढ़ाई किए, परीक्षा को आपने सीरियसली लिया है, तो आप सिलेक्शन के हकदार हैं। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें, भीड़ को देखकर आप परेशान ना हों। और साथियों, सच कहूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ाई का एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपने कुछ कम भी पढ़ाई किया है तो आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके संपूर्ण जीवन में आपने क्या सीखा है उसकी परीक्षा होती है। आपने अपने विषय में अभी तक क्या सीखा है उसकी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ली जाती है। तो अगर आप इधर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं पढ़ पाए तो उससे कोई ये नहीं है कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ये भी समझ लीजिए, आपकी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 125 प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्न अगर आपका दिन सही है और 2 घंटे आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ परीक्षा दिया, तो बहुत सारे प्रश्न आप अपने अनुभव के आधार पर सही कर लेंगे और आप सिलेक्शन की रेस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन से आप नहीं पढ़ पाए तो आप डिमोरलाइज हो जाएं कि हमारी तो तैयारी नहीं है, और पेपर जाकर देखें तो आपको लगे कि भाई पेपर तो आसान आया था या पेपर करने लायक था, अगर हम पढ़ाई किए होते तो बेहतर कर लेते। जब तक आप परीक्षा में बैठ नहीं जाते, जब तक आप पेपर दे नहीं लेते, तब तक आप अपने ऊपर नकारात्मक मनोभाव को हावी मत होने दीजिए। ये सारी चीज़ें परीक्षा देने के बाद की हैं। जब तक आप पेपर नहीं दे लेते तब तक आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप अपना कार्य करते रहें, तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। फॉर्म कितने पड़े हैं, सीटें कितनी हैं, ये सब आंकड़े जुटाने का भी समय नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का, पढ़ाई करने का समय है। साथियों, ये बात भी अपने जहन में रखें कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी इस समय नहीं है। हफ्ते 10 दिन हैं, नकारात्मक विचारों से बचते हुए पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसमें आप सपोज करें कुछ कम सीटें हैं, आप अपनी किस्मत, अपनी मेहनत आजमा लें, अच्छे से परीक्षा दे लें। अगली वैकेंसी फिर आने की संभावना बन रही है, बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत प्रयास करें यहीं आप सिलेक्ट हो जाएं। आगे भी एक वैकेंसी आ रही है, तो कोई चीज़ें अंतिम नहीं होती। जितना आप कर सकते हैं उतना आप प्रयास कर लें, मेहनत कर लें, अपनी किस्मत को आजमा लें, परीक्षा दे लें। अगर आपकी किस्मत में इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना लिखा है और आपने मेहनत किया है तो निश्चय ही आप सिलेक्ट होंगे। परेशान होने की, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटों की संख्या लेकर चिंतित ना हों, अपनी तैयारी को डिस्टर्ब ना करें। जितना भी समय है अच्छे से मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, PYQ करते रहें, पढ़ते रहें और जा करके इत्मीनान से अच्छे से परीक्षा दे लें। निश्चिंत रहें, अगर आपने प्रयास किया होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ लें। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।